जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, बालाज कत्ल केस के हवाले से अहम खबर लेके आया हूं। एहसन शाह जुडिशल होकर जेल चला गया गुज़िश्ता रोज। बाकी जो मुल्ज़मान हैं, 3 जो नामजद किए गए हैं गोगी और तिफी के साथ मुकदमे के अंदर, जिनमें मलक सुहेल, हारून और अली असगर पठान जो बताया जा रहा है, 3 ये मुल्ज़मान है। और चौथा जो इनका सहूलतकार था ड्राइवर अमीन, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे पता ही नहीं था कि वो इन मुल्ज़मान को कहां लेकर आ रहा जा रहा है। और उसके दफा 164 के बयान होंगे और वो बताएगा कि मुझे इन्होंने इस मामले के लिए इस्तेमाल किया, अदालत को बताएगा और उसकी जो है वो जान छूट जाएगी। बाकी जो 4 मुल्ज़मान हैं, 3 अभी तक पुलिस के पास जो है अपना रिमांड मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि एहसन शाह का रिमांड मुकम्मल हो गया है और वो जुडिशल होकर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये नाज़रीन बलाज कत्ल केस की जो है वो इस वक्त तक की सूरत हाल है, जो मेरे पास खबर आई है और मैंने आपको इससे आगाह कर दिया है कि बलाज कत्ल केस का जो अहम मुल्जिम है, मरकजी किरदार में से एक है एहसन शाह, उसे जो है वो जुडिशियल करके जेल भेज दिया गया है, जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और बाकी जो 3 मुल्ज़मान जो नामजद किए हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तफ्तीश हो रही है कि एक मुल्जिम से तफ्तीश करके उसके बाद दूसरे मुल्जिम की बारी और उसके बाद उसके आगे जो उससे कड़ी मिलती है उस मुल्जिम के साथ तफ्तीश करके तफ्तीश को मुकम्मल किया जा रहा है और उसे सफाई मिसल पर लाने के बाद जो है, तो ये नाज़रीन इस वक्त तक बलाज कत्ल केस की सूरत हाल है। और बलाज कत्ल केस के हवाले से मेरी बहुत सारी वीडियोज है, मैं आप लोगों को आगाह करता रहा हूं। जब बलाज का मर्डर हुआ, कैसे मर्डर हुआ, मर्डर के बाद कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग जो है वो फरार हुए मुल्क से, मैंने आपको लम्हा ब लम्हा हर खबर से आगाह किया है। और अब खबर ये भी आ रही है नाज़रीन कि मैं आपको दे रहा हूं कि तीफी और गोगी जो हैं वो बैरून मुल्क फरार हैं और उन्हें लाने का जो है वो कोई सिस्टम जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं बन सका और बड़े मजबूत तरीके के साथ वो जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको सबसे अहम बात ये बता दूं कि नई जेआईटी बनी थी। पहले इस जेआईटी के अंदर जो है जब ये बनी थी तो मोहम्मद अली भट्ट सीआईए जो इकबाल टाउन है वो और उनकी टीम जो है उनका सारा किरदार था, उन्होंने जो है वो असल मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार किया था, एहसन शाह को गिरफ्तार किया था, अली पठान को गिरफ्तार किया था। सबसे पहले इन्होंने अली पठान को गिरफ्तार किया था, जिसकी इंटेरोगेशन के ऊपर जो है एहसन शाह और मलक सुहेल जैसे किरदार सामने आए और फिर बाद अज़ा हारून भी जो है वो इस किरदारों के अंदर शामिल हुआ और इन्हीं से सारी बात खुली थी। इन्हीं 4 मुल्ज़मान ने दौरान इंटेरोगेशन जो है गोगी और तीफी का जो है वो नाम लिया था। पुलिस के मुताबिक अभी तक जो हमारे पास राय आ रहे हैं, गोगी जो है वो इस मुकदमे के अंदर जो है वो बेगुनाह बताया जा रहा है कि उसे भी इस वाकया का नहीं पता था। जो हमें हमारे जराये ने खबर दी है, जो पुलिस जराये ने हमें खबर दी है कि गोगी को भी इस वाकया का नहीं पता था। लेकिन तीफी भट्ट जो है वो इस सारे मंसूबे का जो है मेन किरदार है, मरकजी किरदार है कि जिसके ईमा के ऊपर एहसन शाह, मलक सुहेल, हारून और अली असगर ने साजिश करके बालाज को मुजफ्फर हुसैन के हाथों कत्ल करवाया। मुजफ्फर हुसैन की भी सारी स्टोरी खुल चुकी हुई है। वाज़ेह तौर पे मुख्तलिफ तस्वीर में तीफी भट्ट के साथ उसका बतौर गनमैन जो है वो फराइज सर अंजाम देते नजर आ रहा है। इन 5 अफराद ने जो है मदद करके तीफी भट्ट की बालाज का जो कत्ल है वो जो है उसको अंजाम तक पहुंचाया है। जबकि इनके साथ जो इनको मौका पर ले जाने वाला जो ड्राइवर था अमीन, उसको इस सारी सूरत हाल का अंदाजा नहीं था कि वो इनके साथ किस काम जा रहा है। उसे इस सारे प्लान से बेखबर रखा गया था, उसे बताया ही नहीं गया था कि क्या होने वाला है और वो क्या काम करने जा रहे हैं। इसलिए उसके दफा 164 के जो है वो बयान दर्ज किए जाएंगे, कलमबंद किए जाएंगे अदालत के अंदर, जहां वो पर बयान देगा अपने कि ये सारा वाकया इन लोगों ने इस तरीके से किया, मैं इनको यहां तक लेकर गया, यहां से यहां तक मैंने इनको छोड़ा। ये तमाम सूरत हाल वो दफा 164 के बयान जो है वो कलम होंगे और उसके बाद इन तमाम मुल्ज़मान के बयान सफाई मिसल पर लाकर इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इनकी तारीखें पढ़ेंगी और वहां इनके जो वकला हैं वो अपने वकालतनामे देकर इनकी जमानत का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। या ये ट्रायल चलेगा, पुलिस जमानत होने नहीं देती, प्रोसिक्यूशन मजबूत हो की जाती है किसी भी तरीके से, तो इस मामले को रोका जा सकता है और मुल्ज़मान को करार वाकई सजाएं दिलवाई जा सकती हैं। लेकिन इस कत्ल के 2 मरकजी मुल्ज़मान जो हैं तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ताहाल जो है वो इस मुकदमा में मफरूर है। ये नाज़रीन बलाज कत्ल केस की अब तक की सूरत हाल थी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।